वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा और ताशकंद के मेयर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूल रखे, अजीम तारीख़ी शख्सियत को खराज अक़ीदत और उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। आज़रबाईजान के हुकाम की ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवाम को फराहम की गई सहूलतों की तारीफ, इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना है सिंध के हुकूक के लिए पीटीआई लड़ेगी, अवाम की हम पर नजर है। पंजाब में हर रोज फस्तायत का नया वाकया सामने आ रहा है। सहाफियों से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि जिन लोगों ने 26वीं तरमीम के हक में वोट डाला उनकी तो पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। जो लोग 26वीं तरमीम में गायब थे या राबते में न थे उनके मुतालिक फर्दन फैसला होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। पार्टी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आज जो जेलों में उनकी चीखें निकल रही हैं वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। कहा कि उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेस अराकीन की मिन्नतें तरले नहीं किए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की रिपोर्ट से शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही के नाम गायब। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों में पीटीआई रहनुमाओं के मुबैना किरदार पर निगरां हुकूमत की काबीना कमेटी की रिपोर्ट में बानी पीटीआई को मुलविस करार देते हुए 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम परवेज़ इलाही और शाह महमूद के नाम शामिल नहीं हैं। दोनों रहनुमा 9 मई के वाक़यात पर कई FIR का सामना कर रहे हैं। तशद्दुद को मुबैना तौर पर हवा देने वालों में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, फ़रूख हबीब, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, अनम शेख, शानदाना गुलजार खान, कंवल शोज़त, सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद और शहरियार आफरीदी समेत मुतादिद रहनुमाओं के नाम शामिल हैं। नौ मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली पर हमला करने के केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर, MNA बिलाल एजाज, अहमद चट्टा और दर्जनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार, अगली समात पर गवाह तलब। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के ना खुले, मुसल्लह फ़ौज के जवान और अफसरान शहीद हुए। मेरा सवाल है कि इतनी शहादतें क्यों हुई? इन शहादतों पर कमीशन बैठना चाहिए और तहकीकात करनी चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का रिमांड ना देने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़म जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुंतज़म जज के पास कस्टडी पेश की। मुंतज़म जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया, मुलजिम के मेडिकल मुआयने के ज़बानी अहकामात दिए। मुंतज़म जज के पास मुलजिम के मुख्तसर रिमांड का मुनासिब तरीक़ाकार मौजूद था। मुंतज़म जज ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया है कि कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया रिमांड के वक्त मुलजिम का बाप मुंतज़म जज के चेंबर में रहा। किसी भी फरीक ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतज़म जज के पास ऐसे अहकाम जारी करने का इख्तियार नहीं है। मुंतज़म जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। GIT बनाने का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। अदालत की हुक्मनामे की कॉपी कायम मुकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का इंकिशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है।
मुलजिम अरमगान ने मुस्तफ़ा से पहले एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलविस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि SI नदीम वाक़े के वक्त गिदरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक़ की इस्तदा की थी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस की भी मोहलत ना मिली। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका के 72 रन की औसत की बुनियाद पर पहली पोजीशन ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा नंबर। रावलपिंडी में ही बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख करना पड़ा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला कल होगा। दोनों टीम्स की लाहौर में प्रैक्टिस। अफगान कप्तान हिशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे। सियासत पर उनका कंट्रोल नहीं, खेल में बेहतरी की कोशिश करते हैं। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने कहा कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, टीम बेहतर हो रही है। जोस बटलर ने कहा कि मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है। दीगर टीमें मैचेस के लिए सफर करती हैं। अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की हालत इज़ार पर अफसोस है। कल का मैच अफगान खवातीन को उम्मीद दिलाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हॉर्स एंड कैटल शो की कामयाबी के बाद तफरीही तकरीबात का दायरा सूबे भर में फैलाने का फैसला। कहा, हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार रिवायत जारी रखेंगे। 9 से 24 फरवरी तक हॉर्स एंड कैटल शो से पंजाब के रंग उजागर हुए। शहरियों को खुशी मिली। 35 साल बाद 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। खालिद मकसी को मवासात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी का GSP+ स्टेटस का हवाला। कहा, यूरोपियन यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशन पर अमलदारी से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ को खतरा लाहक है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेर बोले, बुनियादी हकूक आईनी तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। बानी PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद भी शरीक थे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया IMF के वफ्द की वजारत खजाना। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम से मुज़ाकरात। IMF ने जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने, नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF का वफ्द इन मुलाकातों के बाद अपनी सिफारिशात मुरतब करेगा। मुलाकातों में सूबों ने अब तक होने वाले इकदाम और मुस्तकबिल में मौसमी तब्दीली के चैलेंज से निमटने के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी है।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि आने वाले सालों में एसएमई, ज़राअत और इस्लामिक बैंकारी अहम होगी। टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट मुदाफ़ित फाइनेंसिंग पर तवज्जो रहेगी। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 से खिताब में उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल शोबे को क्लाइमेट खतरात से इस्तिस्ना नहीं है। पायदारी के लिए रिसर्च पॉलिसी के जरिए काम करना होगा। बिजली की कीमत में कमी के हुकूमती इकदाम के नताइज अप्रैल में आना शुरू होंगे। सेक्रेटरी पावर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। सेक्रेटरी पावर ने कहा जून में सनती सार्फिन की बिजली 10 से 11 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती की जा चुकी। गुज़श्ता साल डिस्कोज ने 590 अरब रुपये का नुकसान किया। कमेटी में 501 अरब रुपये के बकायाजात की अदम वसूली का जायज़ा भी लिया गया। शाहिदा अख्तर ने सवाल किया कि बिलों की रिकवरी के लिए साबिक सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने क्या किया। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि राशिद लंगड़ियाल को FBI के लिए 1000 गाड़ियों का ऑर्डर देने पर अगले इजलास में बुलाते हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने के बाद स्पोर्ट्स में तकरीरें रुकी हुई हैं। वज़ीर आज़म को कह कर तंग आ गए हैं, अब उन्हें नहीं कहेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर के इजलास में वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख की दुहाई। कहा कि पोर्ट कासिम के CEO समेत अहम तकरीरों में ताख़ीर से पोर्ट्स का काम रुका हुआ है। इदारों के सरबराहान का तकर्रुर कर दिया जाए तो कई गुना इजाफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इस पर कमेटी रुकन नबील गबोल ने कहा कि हम इदारों को बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं कि तकर्रुरियाँ जल्द कर दें। कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि KPT में अरबों खरबों की ज़मीनों पर कब्जा है। कब्जा माफिया किराया भी ले रहा है। KPT खुद केस कराती और खुद हार जाती है। लोग अरबों रुपए हड़प कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि इस मामले पर वज़ीर या सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि KPT के वकला जानबूझकर मुकदमात हार जाते हैं। कब्जा माफिया को मुस्तकिल किया जा रहा है। लाहौर में पुलिस एहलकारों को अगवा बराए तावान की वारदात में मुलविस होने का इंकशाफ। डॉक्टर को अगवा किया, उसके घर से ATM कार्ड मंगवाया। डॉक्टर को ATM बूथ लेकर गए, 5 लाख तावान का तकाजा किया, लेकिन ATM से 1 लाख की हद के बाइस ज़्यादा रकम नहीं निकाली जा सकी। 9 फरवरी को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। वारदात में मुलविस पुलिस एहलकारों की शनाख्त कर ली गई। मॉडल टाउन थाने में तैनात हैं। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 की तलाश जारी है। सिंध हाई कोर्ट का बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मफरूम मुलजिम हमाद सिद्दीकी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। कत्ल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुलजिमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारिजा ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मफरूम मुलजिम खुरम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तकी हैदर, हमाद सिद्दीकी और खुरम निसार मफरूर हैं। दरखास्त पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 11 सितंबर 2012 को आग लगाई गई थी, जिसमें तकरीबन 260 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए थे। कराची में लांडी मानसेरा कॉलोनी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। ड्राइवर वाटर टैंकर छोड़कर फरार। तलाश जारी। खोखरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जाम बहक। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 अफराद जाम बहक और 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। शहरियों को इश्तियाल दिलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जमानत मंजूर। सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। आफाक अहमद सुरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। आफाक अहमद को 3 मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिली। आफाक अहमद की वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक बच्चे साइम के घर आमद। वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा इन हादसात को सिर्फ हादसा कहकर इंतजामी मामला कह देना ज्यादती है। आप शायद लैपटॉप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन ऐप टॉप जो मैं इधर से पढ़ रहा हूँ। आप कौन से टेक्नोलॉजी में? AI में है। ओके बेटा, आई गिव यू लैपटॉप फ्रॉम माय साइड। आप अपना कर लीजिएगा, DC का कर लीजिएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के तलबा के लिए भी लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान कर दिया। सक्खर की यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान एक तालिब इल्म ने लैपटॉप का मुतालबा किया तो वज़ीर आला ने यकीन दिलाया
सखर लिटरेचर फेस्टिवल की तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध में पानी है ना कैनाल बनाने की गुंजाइश है, कैनाल्स की तामीर को रोकने के लिए हड़ताल की ज़रूरत नहीं, सिंध के हकूक़ पर डाका डालने का मंसूबा बनने नहीं देंगे। शिकारपुर में गुफ्तगू में कहा कि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनने की इजाज़त नहीं दे सकते जिससे सिंध का नुकसान हो। कनकोट में गुफ्तगू में कहा कि सिंध के लोगों की मंजूरी के बगैर कोई काम नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल के लिफ्ट में फंस गए। हुकाम के मुताबिक लिफ्ट चौथी मंजिल से तेजी से पहली मंजिल पर आकर फंस गई। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। हेमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर के इफ्तिताह पर कहा, कराची से नफरत और तासुब की सियासत अब खत्म हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और इदारे के खिलाफ पोस्ट करने पर फैसलाबाद से मुलजिम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक मुलजिम मलिक मुबीन ने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की, अदालत में पेश करके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। लाहौर में PTI के रूपोश रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की शिनाख्त हो गई। मकतूल इमरान फैसलाबाद का रिहायशी और बर्खास्त शुदा पुलिस एहलकार है। पुलिस के मुताबिक डेरे पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल अरशद और इमरान नशे में थे। दोनों में झगड़ा हुआ। कांस्टेबल अरशद ने इमरान को गोली मारकर कत्ल किया और फरार हो गया। मुलजिम को मियांवाली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैन अल-अक़वामी चैलेंज है और कसीरुल-जहती मुश्तरका इक़दाम से ही इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। रूस के सफ़ीर की पाकिस्तानी अफसरान को मॉस्को और साइबेरिया में इंसदाद मनशियात तरबियती प्रोग्राम्स में शिरकत की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करने का ऐलान। कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है, रियासत अपना फ़र्ज ज़रूरी निभाएगी। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन किए गए। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान को गंदी सियासत से दूर रखा जाए। बुगटी कबीले के अंदर कबायली झगड़ों का खात्मा चाहते हैं। कबायली तनाज़ात के हल समेत हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब कोयटा आए, उन्हें 38 अजला में लेकर जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेल है। क्लास 4 से लेकर तमाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन पोस्टों की बोलियां लगाई जाएं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर को जवाब। कहा, गवर्नर की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाक खाने जैसा है, जहाँ एक मुस्तरद शुदा डाकिया बैठा है। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार का कहना है कि कुरब में लगी आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। वज़ीरिस्तान में मकामी लोगों के झगड़ों की रोकथाम भी नहीं हो रही। दहशतगर्दी पर काबू पाने में वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हैं। पेशावर में ANP की तकरीब से खिताब में अमीर हैदर होती ने कहा कि ANP की पार्लिमानी नाकामी पर अफसोस नहीं, साजिश के तहत हमें पार्लियामेंट से बाहर रखा गया है। 148 रोज गुजर गए। हुकूमत कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहराह ना खुलवा सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ताजिरों का रमजान के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर रिलीफ पैकेज का मुतालबा। बगन में मुतासरीन का मरकजी शाहराह पर मुतालबात के हक में धरना। जिले इंतजामिया का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद फरीकैन के 266 बंकर्स गिराए गए। मजीद बंकर गिराने का काम भी जारी है।
हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग का निज़ाम मजबूत करने पर इत्तेफाक। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी बरादरी से रवाबित मुस्तहकम करना होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि मुआशी और दिफाई बर्तरी के बावजूद भारत पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियत को दुनिया तस्लीम करती है। जनरल अयूब के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर वो सिपह सालार हैं जिन्हें बरतानिया में बे इंतहा ताज़ीम और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मंसूरों में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम से मुलाकात। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने मंसूरों में मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। गुफ्तगू में कहा कि उम्मत मुस्लिम और बिलखुसूस नौजवान नस्ल को इल्म के मैदान में आगे बढ़ना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी इत्तेहाद उम्मत की दाई है। पाकिस्तान में तरक्की, अमन और खुशहाली का इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 9वीं 10वीं के इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के प्रैक्टिकल इम्तहानात 10 मार्च को होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 28 मार्च से शुरू होंगे। दरिया सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेगा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हुकूमत से फौरी तौर पर मनसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा। कॉरपोरेट फॉर्म बेअमनी, करप्शन और मंशियात के खिलाफ रैलियाँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की अफजल भट्ट को पीए फ्यूचर के सदर अरशद अंसारी को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत का लाज़मी जुज़ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ादी, इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पर कामिल यकीन रखती है। पीए फ्यूचर सहाफ़ियों की मजबूत आवाज़ है, हमेशा सहाफ़ियों के हक़ की बात की है। यकीन है कि आइंदा भी सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मनसूबा तैयार है। इलामी के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवालिया निशान है। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 महाजों, रियासती, गैर रियासती अनासिर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मतनाज़ पैका एक्ट और दीगर स्याह कवानीन ड्रैकोनियन हैं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने कराची, लाहौर और फैसलाबाद जोन के 18 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। महकमे को नाकाबिले वापसी सिक्योरिटी और माहाना किराए से अरबों रुपए की आमदन होगी। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। बोर्ड 18 अर्बन प्रॉपर्टीज़ को ओपन ऑक्शन के जरिए 30 साल की लीज पर देगा। कीमती अर्बन ज़मीन को कब्जे से बचाया जा सकेगा। ननकाना साहब में 25 एकड़ पर कम्युनिटी सेंटर कायम किया जाएगा। बोर्ड ने करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब, साधु मेला और कटास राज मंदिर की मेंटेनेंस और बहाली के मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास में हिंदुओं के कदीमी इबादतगाह हंगलाज माता मंदिर की तज़ीन और आइश का भी फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत से बाहमी राबता रखा जाएगा। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास के साबिक रहनुमा डॉक्टर खालिद मशअल से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर खालिद मशअल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और शोहदा के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स का मैनहट्टन के तारीखी रोजवेल्ट होटल जून 2025 से पनाह गुज़ीनों के लिए बंद करने का ऐलान। रोजवेल्ट होटल में इस वक्त 2852 पनाह गुज़ीन मुकीम हैं।
न्यूयॉर्क में 3 साल के दौरान 50 से ज्यादा पनाहगाहें बंद की जा चुकी हैं। रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान के कौमी एयरलाइन की मिल्कियत है, जिसे 2023 में न्यूयॉर्क इंतजामिया को मुआहदे के तहत 3 साल के लिए $220 मिलियन के एवज लीज पर दिया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में बारिश से मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के इलाके ग्रेस वैली में बर्फानी तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, पेशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। पंजाब में भक्कर, जेहलम, मियांवाली, गुजरावाला, भेरा, कोट अद्दू, खुशाब, सरगोदा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने पाक भारत मैच देखा। आज की मुलाकात में उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी पीटीआई ने कहा, मुझसे नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने कहा कि न्यूजीलैंड के बैटर सचिन रविंद्रा ने ओपनर होने के बावजूद चौथे नंबर पर कमाल की बैटिंग की। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना था कि हमारी टीम में सिर्फ 2 लोगों की पोजीशन तब्दील की जाती है। अहमद शहजाद ने कहा कि फ़खर जमान ओपनर होने के बावजूद चौथे नंबर पर खेलने को तैयार है और परफॉर्मेंस ना मिलने पर हम ही उनकी पोजीशन पर सवाल उठाते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबसरीन के तबसरे देखिए पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तिराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ सिंधी लिटरेचर, इल्मी, अदबी और तालीमी, मुल्की इकॉनमी, फिल्म एंड डिजिटल इंडस्ट्री, पाकिस्तान और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा समेत मुख्तलिफ 15 मौज़ूआत पर सेशन हुए। मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी निजात शेफ मरियम इश्तियाक की तंदूरी चिकन का आलमी सतह पर चर्चा। बरतानवी सेलिब्रिटी शेफ गॉर्डन रैमजे मरियम इश्तियाक के बनाए तंदूरी चिकन की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। मरियम इश्तियाक अमरीकी रियलिटी शो नेक्स्ट लेवल शेफ सीजन 4 में बतौर उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं।